जय हिंद बच्चों। आज मैं ऋषभ आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है मेटल नॉन मेटल। चलिए, आज से पहले आप लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में कुछ ही जानकारियां जानते होंगे, चाहे वो 2, 4, 5 या 6 की संख्या में होगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अनेक जानकारी दूंगा और उसके पूरे विस्तार रूप से जानकारी भी दूंगा। वीडियो संक्षेप होगा लेकिन जानकारी विस्तार होगी। चलिए, हम लोग जानेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। इस टॉपिक से चाहे वो किसी क्लास के बच्चे हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 या उसके ऊपर वाले जितने भी क्लास के बच्चे हो, वो अपने अनुसार, अपनी कक्षा के अनुसार, क्लास के अनुसार इस जानकारी को इस्तेमाल करेंगे और उसका प्रयोग करेंगे अपने स्टडीज में। चलिए, तो हम लोग जानेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। आइए देखते हैं मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में। मेटल जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब वैलेंस सेल, मतलब किसी भी एलिमेंट का एक घर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसको इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। उसके सबसे आखिरी घर को हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं और उसमें पाए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जिस भी वैलेंस सेल मतलब जिस भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, वो मेटल में गिना जाएगा। उसे मेटल के रूप में हम लोग मानते हैं। जैसे एग्जांपल हमने सोडियम का दिया, जिसके एटॉमिक नंबर 11 होती है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8 और 1 होगा। आखिरी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस सेल में 1 है। मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं, 12 जिसकी एटॉमिक नंबर होती है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 2, जिसके आखिरी घर में वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है। तीसरा एग्जांपल एल्युमिनियम का लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है। उसकी सजावट होगी 2, 8 और 3। आखिरी घर मतलब वैलेंस सेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 होगी। तो जिस भी एलिमेंट का आखिरी घर वैलेंस सेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसकी संख्या अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो उसे हम लोग मेटल के कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी तरफ वैसा एलिमेंट जिसके वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 4, 5, 6 या 7 हो, उसे हम लोग नॉन मेटल के कैटेगरी में रखते हैं। बात पीरियोडिक टेबल की जा रही है, तो उसके एलिमेंट को उठा करके उसके एटॉमिक नंबर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि उसके आखिरी घर में कितना इलेक्ट्रॉन है। 4, 5, 6, 7 रहा तो नॉन मेटल में। एग्जाम्पल अगर कार्बन का लेते हैं तो एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 4 होगा। मतलब कि आखिरी सेल वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 4 है। 4 हमने बताया। उसी प्रकार से हम लेते हैं 8 ऑक्सीजन का, जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 और 6। आखिरी घर में 6 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस सेल में 6 है। 7 लेते हैं नाइट्रोजन का, 2 और 5। आखिरी घर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 होगा। उसी प्रकार से जिस घर में भी 4, 5, 6 और 7 उसके आखिरी घर में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, उसे हम लोग नॉन मेटल कैटेगरी में रखते हैं। ये बात पीरियोडिक टेबल में है। अब बात कर लेते हैं कुछ और भी बातें, महत्वपूर्ण बातें। मैलिबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी मेटल को हम लोग पतले से पतले थिन शीट में तब्दील करते हैं, परत में तब्दील करते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग मैलिबिलिटी कहते हैं। ये मेटल में होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल गोल्ड का ले लें, तो गोल्ड को पतले से पतले शीट में हम लोग तब्दील कर सकते हैं, उसको मैलेबल कहते हैं। दूसरी तरफ नॉन मेटल में ये प्रोसेस नहीं हो सकता है, मैलिबिलिटी नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर मेटल की बात की जाए, डक्टिलिटी या डक्टाइल, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी मेटल को पतले से पतले वायर में तब्दील करने की क्षमता हो। जैसे गोल्ड में अगर ले ली जाए, तो गोल्ड को पतले से पतले वायर में तब्दील करने की क्षमता होती है, इसीलिए उस प्रोसेस का नाम है डक्टाइल या प्रोसेस को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। ये मेटल में देखने को मिलता है, जबकि नॉन मेटल में ऐसा कोई डक्टिलिटी प्रोसेस नहीं हो सकता। बात की जाती है सोनरस की, तो प्रोसेस का नाम है सोनेरिटी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर मेटल को किसी चीज से मारा जाए तो टन की आवाज आती है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, मंदिर में घंटा है या किसी भी गेट को पीटने के लिए जो आप पीटते हैं तो आवाज आता है टन का, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सोनेरिटी। तो सोनेरिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल में देखने को मिलता है टन की आवाज, जबकि यही नॉन मेटल में नहीं देखने को मिलता है। अगर आप इसको पीटते भी है, मारते भी है, हम भी करते हैं, तो कोई टन की आवाज नहीं आएगी। फिर बात करते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन एक्सेप्शनल केस है, इसमें ग्राफाइट जो है कार्बन का प्रोडक्ट, जिसको एलोट्रोप ऑफ कार्बन कहते हैं, वो एक ग्राफाइट है जो जिसमें इस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो नॉन मेटल में एकमात्र जो है ग्राफाइट, जो कि कार्बन का ही एलोट्रोप है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जबकि मेटल में लगभग सारे जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसका कारण यह है कि वो आयनों में टूट जाता है, और आयनों में टूटता है, जिसके वजह से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, इसकी पूरी प्रक्रिया है वो हम लोग आगे चल के बताएंगे।
चलिए अब आते हैं हार्डनेस की। तो जितने भी मेटल होते हैं वो सब हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होता है वो सॉफ्ट इन नेचर होता है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड भी एक प्रकार का एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, जो कि नॉन मेटल में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है। बाकी सब नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट होता है, एक्सेप्ट एक नॉन मेटल जो कि नाम है डायमंड। बात कर लेते हैं अब दूसरी तरफ मोनो एटॉमिक की। मोनो मतलब एक, एटम का मतलब एटॉमिक मतलब एटम, मतलब मेटल में जितने भी मेटल के एलिमेंट है वो सारे मोनो एटॉमिक है, मतलब कि एक के रूप में लिखे जा सकते हैं, जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम सब अकेले पाया जाता है। लेकिन बात की जाए नॉन मेटल साइड की तो वो पॉलीएटॉमिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी एक रूप में नहीं रहता है। तो जैसे O2 हमेशा O के रूप में नहीं देखेंगे, O2 के रूप में देखेंगे, फॉस्फोरस P4 के रूप में, सल्फर S8 के रूप में। तो इसी प्रकार से जितने भी नॉन मेटल है वो पॉलीएटॉमिक है, जबकि मेटल जो है वो मोनोएटॉमिक के रूप में दिखाता है। फिर बात कर देते हैं फॉर्म्स कटायन। जो मेटल होते हैं वो हमेशा कटायन फॉर्म करते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। तो मतलब उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस चार्ज होता है, जबकि जो नॉन मेटल होता है वो अनायन फॉर्म करते हैं, मतलब कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब अनायन फॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। हमने वहां पे लिखा नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो इसीलिए वो देते हैं इलेक्ट्रॉन को, और जो भी इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आते हैं प्लस। जबकि नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेनर है, एक्सेप्टर है, रिसीवर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लेता है, और जब भी जो लेता है कोई चीज तो उसके ऊपर एक नेगेटिव साइन आता है जिसको हम लोग अनायन कहते हैं। इसलिए हमेशा अनायन फॉर्म करता है और वो हमेशा कटायन फॉर्म करता है। दूसरी तरफ अगर देख लिया जाए तो वही पॉजिटिविटी नेचर, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर, मतलब कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को देता है, डोनर कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ये लेता है, एक्सेप्टर या रिसीवर कहलाता है। वो मेटल जो है जनरली सॉलिड इन नेचर पाया जाता है। कोई मेटल जो है एक्सेप्ट मरकरी वगैरह जो है आपको लिक्विड इन रूम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ नॉन मेटल जो है वो तीनों फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं लश्चर के। तो लश्चर एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें शाइनी नेचर देखने को मिलता है, मतलब कि उसका सरफेस जो है शाइनी। अगर बात कर ली जाए मेटल की तो आप रेल की पटरी देखते होंगे वो कितना चमकदार होता है, या मैंने जो मेटल पहना है वॉच है ये कितना चमकदार है। दूसरी तरफ नॉन मेटल का अगर मैं वॉच पहनता हूं या नॉन मेटल जितने भी चीज होते हैं उसमें लश्चर प्रॉपर्टीज नहीं होता, मतलब उसकी सरफेस जो है वो शाइनी सरफेस नहीं होती है। बात कर लेते हैं मेटल को जब ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड जब बनता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जो हो जाता है वो बेसिक इन नेचर होता है, जबकि नॉन मेटल को अगर उसके ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। दूसरी बात मैं बता दूं तो मेटल का जो रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्शन जो है वो काफी देखने को मिलेगा। नॉन मेटल जो है वो हाईली नॉन रिएक्टिव होता है, तो लगभग आपको रिएक्शन नहीं दिखने को मिलेगा नॉन मेटल में। अगर कहीं देखने को मिला भी तो वो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद एसिडिक नेचर शो करता है। बात कर लेते हैं डेंसिटी की। तो वो हार्डनेस होता है तो उसकी डेंसिटी हाई होती है, ये सॉफ्ट होता है तो इसकी डेंसिटी नॉन मेटल की लो होती है। आशा करता हूं कि ये शॉर्ट विवरण जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की होंगे आपने इससे। तो इसका आप अपने क्लास के अनुसार इसका उपयोग करेंगे और आगे चल करके इसके बारे में और भी विस्तार जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। तब तक शुक्रिया। जय हिंद।